दोस्तों संदीप माहेश्वरी सर ने परसों एक वीडियो डाला, 2 दिन पहले एक वीडियो डाला जिसमें 2 बंदे आते हैं और वो बताते हैं कि किस तरह से एक स्कैम हो गया है उनके साथ, बहुत बड़ा धोखा हो गया है। और वो एक बंदा बताता है कि वो 50,000 रुपए एक कोर्स को खरीदने के लिए, एक कोर्स को सीखने के लिए दिया है और उस कोर्स में उसकी वैल्यू वो बताता है कि 0 है। इस कोर्स को लेकर मैं फंस गया हूं और वो बताता है कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत गड़बड़ है। मेरे पिताजी सिर्फ 15,000 रुपए पर नौकरी करते हैं और उसी से मेरे घर का पालन पोषण होता है, मेरे परिवार का पालन पोषण होता है, मेरा परिवार उसी 15,000 से चलता है। किसी तरह से मैंने इधर उधर से कुछ उधार लेकर और कुछ अपने पिताजी से लेकर मैंने ये कोर्स इसलिए ज्वाइन किया कि मैं आगे भविष्य में अपना फ्यूचर बना सकूंगा। लेकिन इस कोर्स की जो वैल्यू है, इस कोर्स की जो कीमत है वो तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इस कोर्स से मुझे मिला कुछ नहीं। और दोस्तों वो बंदा कहता है मैं बहुत परेशान हूं, बहुत डिप्रेशन में हूं। दोस्तों उसी शो में, उसी वीडियो में एक दूसरा बंदा खड़ा होता है, वो भी बताता है कि किस तरह से उसने भी अपने पिताजी से और अपने दोस्तों से उधार लेकर 35,000 रुपए दिए हैं। दोस्तों इसमें संदीप माहेश्वरी सर एक बात उन लोगों से पूछते हैं कि तुमने 35,000 दिया और आपने 50,000, ये कैसे? तो वो बंदे बताते हैं कि उनके कई लेवल के, कई तरह के कोर्स हैं जो अलग अलग तरह की फीस चार्ज वो लोग करते हैं। दोस्तों जब संदीप माहेश्वरी सर उनसे पूछते हैं कि आप लोगों ने होशो हवास में और बहुत सोच समझकर किस तरह से आप लोगों ने इतने पैसे दे दिए, क्या आप लोगों ने जांच नहीं की? तो वो लोग बताते हैं कि उनके पास बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं जिन्हें देखकर वो लोग झांसे में आ गए और उन्होंने ये कोर्स ले लिया, लेकिन इस कोर्स से उन्हें कुछ मिला नहीं और वो बहुत पछता रहे हैं। दोस्तों आगे वीडियो में बहुत सारी बातें होती हैं, किस तरह से वो लोग फंसे, किस तरह से उनके ऊपर जो है ये थोपा जाता है कि आप भी जो है दूसरों को इसी तरह से बहला फुसला कर ले आइए। दोस्तों एक वीडियो तो ऐसा भी आया है जिस वीडियो में एक बंदा कह रहा है कि वो सुसाइड कर लेगा, अपने दोस्तों से लिया, उसके बाद शायद उस बंदे ने सुसाइड भी कर लिया। दोस्तों अब आगे इस वीडियो में मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में ना तो संदीप माहेश्वरी सर ने, ना ही उन दोनों बंदों ने कहीं भी किसी भी व्यक्ति का नाम लिया। लेकिन उसके बाद संदीप माहेश्वरी सर का एक पोस्ट आता है कि उनके एक यूट्यूब पर एक कम्युनिटी पोस्ट करते हैं संदीप माहेश्वरी सर, और वो कहते हैं कि उन्हें और उनकी टीम को उन्होंने लिखा, सॉरी उन्होंने तो नहीं लिखा, खुद के लिए नहीं लिखा, उन्होंने लिखा कि उनकी टीम पर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया जा रहा है कि ये वीडियो डिलीट कर दें और उनके पास तरह तरह की कॉल्स आ रही हैं। ये पहली जो कम्युनिटी पोस्ट उन्होंने की थी उसके बारे में हमने बताया। दोस्तों उसके बाद हद तो तब हो जाती है जब उनके घर पर लोग भेजे जाते हैं। कई बार उनके घर पर लोग पहुंचते हैं। दोस्तों उनके घर पर उनके बच्चे होते हैं, उनकी वाइफ होती है, लेकिन कई बार उनके घर पर लोग पहुंचते हैं, धमकाते हैं या नहीं ये तो उसमें कुछ नहीं लिखा है, लेकिन इस दूसरी पोस्ट में आप इसमें पढ़ भी सकते हैं। दूसरी पोस्ट में संदीप माहेश्वरी सर कहते हैं कि मैं वीडियो डिलीट नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। लेकिन इस पोस्ट में जो दूसरी कम्युनिटी पोस्ट है, इसमें सबसे खास बात है कि उन्होंने विवेक का नाम लिया है, विवेक बिंद्रा जी का नाम लिया है इस वीडियो में उन्होंने। और इस कम्युनिटी पोस्ट में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि डियर विवेक, मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूं। दोस्तों सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर विवेक बिंद्रा सर को इस बारे में जानकारी हो तो मेरे हिसाब से वो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं। लेकिन अगर मैं उन्हें सलाह दूं तो मैं यही सलाह दूंगा कि हो सकता है विवेक सर को बहुत से लोग, करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, करोड़ों लोग उन्हें देखते हैं, और इतना जेन्युइन बंदा ऐसा घटिया काम तो नहीं करेगा। अगर उन्होंने ऐसा काम नहीं किया तो मुझे जहां तक लगता है कि उन्होंने ऐसा काम नहीं किया होगा। लेकिन अगर उनकी जानकारी में है, उनके नॉलेज में है, हो सकता है उनके जानकारी के बिना उनकी टीम ने उनको बचाने के लिए अपना दिमाग लगाया हो और ये काम जो
वो बता रहे हैं कि उनसे किस तरह से लूटा जा रहा है, किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, तो हो सकता है उनके जो आईबीसी हैं वो ऐसा कर रहे हो, उन्हें जानकारी ना हो। लेकिन इतना प्रोपोगंडा होने के बाद उन्हें जानकारी तो अब हो ही गई होगी। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि उनको चाहे एक अपने यूट्यूब पर एक वीडियो डालना चाहिए या कम्युनिटी पोस्ट डालना चाहिए, इंस्टाग्राम पर कोई पोस्ट डालना चाहिए और अपना जो ओपिनियन है उन्हें क्लियर करना चाहिए। और जहाँ तक बात संदीप माहेश्वरी सर की है, तो संदीप माहेश्वरी सर बहुत जेन्युइन आदमी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं और दोस्तों उन्होंने बहुत कुछ पाया है और बहुत कुछ खोया भी है। अब आप अगर पूछेंगे कि क्या पाया, तो उन्होंने करोड़ों लोगों का प्यार पाया है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म को बनाया है, उस प्लेटफॉर्म का यूज कर कर करोड़ों लोग पैसे भी कमा रहे हैं और करोड़ों लोगों ने अपनी ज़िंदगी भी बनाई है और उनके वीडियोज़ की वजह से लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी भी बदली है। और दोस्तों क्या पाया है, क्या खोया है? दोस्तों अगर संदीप माहेश्वरी सर चाहें तो महीने का उस एक चैनल से 5 करोड़ रुपए से भी अधिक कमा सकते हैं। लेकिन उन्होंने पब्लिक के लिए कि मेरी जो ऑडियंस है उन्हें तकलीफ ना हो, वो डिस्ट्रैक्ट ना हो कि बीच में ऐड आ रहा है। कई बार उन्होंने कहा भी है कि ऐड आ रहा है, ये है वो है, और मेरी जो ऑडियंस है वो ठीक तरीके से देखे। बहुत से लोग उनकी वीडियो को कॉपी कर कर पैसे भी अच्छे कमा रहे हैं। तो उन्होंने जनता के लिए जो है इतना बड़ा जो है त्याग किया है। तो दोस्तों संदीप सर के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो सिर्फ इतना ही कहना चाहते थे कि जो भी इन बंदों के साथ हुआ है वो गलत हुआ है, मैं इनकी आवाज़ बनूंगा। सिर्फ वो उनकी आवाज़ बन रहे थे, लेकिन जो विवेक बिंद्रा सर की टीम है उन्होंने उसे गलत तरीके से लिया। उनके घर पर आदमी भेजे, उनको कॉल्स की गई और तरह तरह की बातें की गई उस कॉल्स में। तो दोस्तों हम सभी विवेक बिंद्रा सर से, संदीप सर से बहुत प्यार करते हैं और मुझे लगता है कि इस लड़ाई का अंत हो जाना चाहिए बहुत जल्द। विवेक बिंद्रा सर को एक वीडियो तो बनाना ही चाहिए, क्योंकि अगर वो वीडियो नहीं बनाएंगे तो बातें पता नहीं चलेंगी। संदीप सर ने जो अपनी बात रखनी थी वो बात रख दी, और जिस किसी ने भी इस तरह की गंदी हरकत की है उसे सज़ा होनी चाहिए, उसे गिरफ्तार होना चाहिए। खैर अभी संदीप माहेश्वरी सर ने शायद कोई FIR वगैरह नहीं की है, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो वो कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। दोस्तों अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हम सभी उम्मीद करते हैं कि ये घटना बहुत जल्द बंद हो जाएगी। दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है? आप लोग क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए? क्या ये झगड़ा बहुत जल्द बंद होना चाहिए? आप लोगों की क्या राय है? दोस्तों कमेंट में